तो अब अपने इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो क्या होता है कि आइसोमेरिज्म का मतलब होता है आइसो सेम। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म अगर आप कहेंगे तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। क्या होता है, कुछ स्ट्रक्चर्स आपके ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर्स आपके डिफरेंट हो जाते हैं, तो वो आपस में आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, तो हम जिस भी चैप्टर को पढ़ेंगे उसी चैप्टर में हमें आइसोमेरिज्म पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको आइसोमेरिज्म में बता देती हूँ, एल्डिहाइड कीटोन्स में कौन कौन सी आइसोमेरिज्म हम पढ़ने वाले हैं। चेन आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, ठीक है, पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो आइसोमेरिज्म पे आपको ध्यान देना है। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ठीक है, आइसोमेरिज्म आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो हम अपने इस चैप्टर में आइसोमेरिज्म सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन्स की ही पढ़ेंगे, क्योंकि उसी का ही हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, आइसोमेरिज्म इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक, तो सबसे पहले आती है हमारी क्या, चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म का मतलब होता है, जैसे कि आप 11वीं क्लास में सब पढ़ के आए हैं, जब नंबर ऑफ कार्बन किसी पर्टिकुलर चेन में क्या हो जाए, चेंज हो जाए हर बारी, तो वो चेन आइसोमेरिज्म कहलाती है। ठीक है, जो हमारी पेरेंट कार्बन चेन होती है, मेन कार्बन चेन, उसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाए, बार बार डिफरेंट हो जाए, तो उस बिहाफ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर क्या है आपके डिफरेंट हो, तो तब आपकी आइसोमेरिज्म चेन आइसोमेरिज्म कहलाती है। ठीक है, तो चेन आइसोमेरिज्म में हम सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं क्या, C4H8O। ठीक है, C4H8O, तो इसमें हम एल्डिहाइड्स के लिए चेन आइसोमेरिज्म पढ़ने वाले हैं। ठीक है, किसके लिए पढ़ेंगे, एल्डिहाइड्स के लिए। ठीक, तो कितने, 4 कार्बन कंटेनिंग है, CH3 CH2 CH2 CHO। ठीक, एक तो हमारा ये हो गया CH3 CH2 CH2 CHO। ठीक, तो 1 2 3 4 कितने कार्बन है, 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, ब्यूटेनल। ठीक है, ब्यूटेनल। अब अगर मैं चेन आइसोमेरिज्म की बात करूं, तो कोई मेरा कार्बन मेन कार्बन चेन से हटके साइड सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, तो मेन कार्बन चेन में क्या होगा, कार्बन कम बचेंगे। ठीक है, तो इस तरह के एग्जांपल देख लेते हैं, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक है, CH3 आपका यहाँ आ गया। ठीक, अब इसमें आप देखेंगे, इसमें भी कितने थे इस वाले स्ट्रक्चर में, 1 2 3 4, 4 कार्बन, ठीक है, 8 हाइड्रोजन, 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और एक ऑक्सीजन। ठीक, तो इसका भी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन क्या हो जाएंगे आपके स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा आपका, 1 2, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, तो 2 मिथाइल 1 2 3, कितने, 3 कार्बन कंटेनिंग हो गई, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनल, 2 मिथाइल प्रोपेनल। ठीक, इस तरीके से हमारे ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं। ऐसे ही अगर मैं कीटोन में बात करूं, किसकी, चेन आइसोमर की, तो हम कीटोन में पढ़ लेते हैं, C5H10O कीटोन्स के लिए मैंने C5H10O इस फॉर्मूले को लिया है। ठीक है, ठीक, तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स देखिए क्या होते हैं कीटोन्स, कीटो ग्रुप के दोनों साइड
R होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों साइड हमने एल्काइल चेन रख ली, ठीक। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। सेकेंड पोजीशन पे कीटो ग्रुप है। वैसे कितने हैं कार्बन, मेन कार्बन चेन में 5 है, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन 2 ऑन, इसका नाम, ठीक है। अब 5 कार्बन की चेन थी, इसका चेन आइसोमर देखेंगे, ठीक है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम ही होना चाहिए, ठीक। ठीक, तो अब भी आपस में क्या है, एक दूसरे के चेन आइसोमर्स, क्योंकि इसमें 5 कार्बन की चेन है। इसमें देख लीजिए, इसमें कितने कार्बन की चेन है आपकी, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन थी, ठीक है। तो इसमें आपकी हो जाएगी कितनी, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन, क्योंकि एक जो CH3 है वो क्या हो गया आपका, सब्स्टिट्यूएंट लग गया है मेन कार्बन चेन के साइड में, ठीक है। ये हमारी मेन पेरेंट कार्बन चेन है। इसमें इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि प्रायोरिटी किसको देंगे, कीटोन्स को, ठीक है। तो सेकंड पोजीशन पे ही अब कीटोन है, लेकिन थर्ड पोजीशन पे मिथाइल भी लग गया, ठीक है। तो इसको क्या लिखा जाएगा, थर्ड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। 3 मिथाइल 1 2 3 4, कितने कार्बन है, मेन पेरेंट कार्बन चेन में 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन 2 ऑन। ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपस में क्या है, एक दूसरे के चेन आइसोमेरिज्म है, समझ आया, ठीक है। तो अब अगर आपको किसी अलग अलग फॉर्मूले के भी, जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, और कहा गया चेन आइसोमर्स ड्रॉ कीजिए, तो आप आराम से कर सकते हैं। चेन आइसोमेरिज्म में आपको क्या करना है, आपको बार बार पेरेंट कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन को क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग उनका IUPAC नेम हो जाएगा। अब हम किसको पढ़ लेते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म को पढ़ लेते हैं। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती है, बस। अब हम पोजीशन आइसोमेरिज्म को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। क्या होता है, जितने भी आपके एलिफेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं, तो उनमें पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं होती। रीजन क्या है, क्योंकि आपका जो CHO ग्रुप होता है ना, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप, वो हमेशा पहले ही कार्बन पे लगा होता है, ठीक है। मतलब पेरेंट कार्बन के एंड में ही आपको दिखेगा। तो इसलिए जो आपका क्या होते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स, वो पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। तो कौन से करेंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक है। होती क्या है पोजीशन आइसोमेरिज्म, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन पोजीशन इन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। क्या होता है कि जो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, लेकिन क्या होता है, आपके हर स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती जाएगी। हर स्ट्रक्चर में क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो वो आपके पोजीशन आइसोमर्स कहलाते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। पोजीशन आइसोमेरिज्म हम पढ़ने वाले हैं इस एग्जांपल में C8H8O, ठीक है, C8H8O। तो क्या है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती जाती है, बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका सेम होता है, ठीक है। तो अगर CH3 है, साथ में CHO, तो इसे क्या लिखा जाएगा आपका, ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल है और बेंजल्डिहाइड, तो क्या लिख देंगे आप, ऑर्थो मिथाइल बेंजल्डिहाइड, ठीक। आप यहाँ CHO लिख के यहाँ CH3 लिखते हैं अगर,
तो भी आपका सेम ही है। यहाँ CHO लिख के यहाँ CH3 लिखेंगे, अभी भी क्या है, जो CH3 आपका ऑर्थो में ही है, किसके रेस्पेक्ट में, CHO के रेस्पेक्ट में, ठीक। तो ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो फंक्शन आपका पोजीशन आइसोमर होगा, इसका क्या होगा, मेटा पोजीशन पे CH3 आ जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मेटा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप बेंजल्डिहाइड, और भी क्या नाम हो सकते हैं इसके IUPAC नेम अगर कहें तो हम 1 2 3 3 मिथाइल बेंजल्डिहाइड, ठीक है। इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड ही रहेगा, लेकिन उसमें क्या है, आप पोजीशन किस में दिखाते हो, 1 और 2 की फॉर्म में, ठीक। नेक्स्ट जो इसका पोजीशन है आइसोमेरिज्म, तो वो क्या हो जाएगा आपका पैरा पोजीशन पे, अगर आपका मिथाइल ग्रुप होगा, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड। ये सब आपस में क्या है, पोजीशन आइसोमर्स है, ठीक है। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, लेकिन एलिफेटिक एल्डिहाइड पोजीशन आइसोमर्स शो नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपके एलिफेटिक होते हैं कार्बन चेन वाले एल्डिहाइड्स, उनमें हमेशा एल्डिहाइड ग्रुप कहाँ होता है, एंड चेन के एंड पे होता है, ठीक है, यहीं से ही फर्स्ट पोजीशन काउंट की जाती है, तो इसको हम कभी चेंज कर नहीं सकते, ठीक है। इसीलिए जो आपके एलिफेटिक एल्डिहाइड्स है वो पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं शो करते हैं, ठीक है। अब कीटोन्स की पोजीशन आइसोमेरिज्म देख लेते हैं हम, ठीक है। तो कीटोन्स के लिए मैं अगर एग्जांपल लूँ क्या, C5H8O, ठीक है। तो कीटोन्स में क्या फंक्शनल ग्रुप होता है, कीटो ग्रुप, ठीक है, इधर भी R और इधर भी R, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगी, कीटो ग्रुप की पोजीशन चेंज होती चली जाएगी, ठीक है। तो एक आपका ये है, इसमें आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है, 5, तो पेंटेन, ठीक। थर्ड पोजीशन पे कीटो ग्रुप है, पेंटेन 3 ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक। इसका ही पोजीशन आइसोमर हम क्या कर सकते हैं, सेकंड पोजीशन पे कीटो ग्रुप हो सकता है, क्योंकि दोनों तरफ क्या होने चाहिए, एल्काइल ग्रुप होने चाहिए। अब इधर मिथाइल हो गया और इधर ये 2 3 कितने हो गए, 3 कार्बन इधर हो गए, 3 कार्बन की चेन एक साइड हो गई, 1 कार्बन की चेन एक साइड हुई, यही तो चेंज हुआ, पोजीशन चेंज हो गई। इस वाले कीटो में 2 कार्बन इधर थे, 2 कार्बन इधर थे, ठीक है, तो पोजीशन हमने चेंज कर ली। अब इसका क्या नाम हो जाएगा, 1 2 3 4 5, पेरेंट कार्बन पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, अभी भी क्या है, पेंटेन ही है, लेकिन सेकंड पोजीशन पे कीटोन है, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन 2 तो ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हो गए, किसमें, कीटोन्स में, ठीक। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं क्या, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो स्टूडेंट जो लास्ट आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करती है आपके एल्डिहाइड कीटोन्स में, वो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शो करते हैं जो स्ट्रक्चर्स, लेकिन उनमें क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं, तो वो एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म जो हम पढ़ने वाले हैं, एक फंक्शनल ग्रुप आपका कभी एल्डिहाइड है, ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंटेन करके, दूसरा फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल C3H6O, ठीक है, क्या है, C3H6O, ठीक। तो इसके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स अगर आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो एक बनाएंगे हम एल्डिहाइड, 3 कार्बन कंटेनिंग CH3 CH2 CHO, ठीक है, ये इस
1 2 3, 3 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 1 2 3, 3 कार्बन कंटेनिंग, तो प्रोपेनल। ठीक, प्रोपेनल। अब इसी का ही फंक्शनल ग्रुप आइसोमर जो होगा सेम मोलिकुलर फॉर्मूला रखता है, तो 3 कार्बन कंटेनिंग कीटोन्स बना दीजिए। कितने, 3 और 3 6 हाइड्रोजन, 3 कार्बन 1 ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका एसीटोन। ठीक, नाम क्या हो जाएगा यूपीएसी, प्रोपेनोन। किस पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है, तो प्रोपेनोन 2 या प्रोपेन 2 ओन। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका C4H8O। नेक्स्ट एग्जांपल हम C4H8O को ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, एल्डिहाइड 4 कार्बन कंटेनिंग, CH3 CH2 CH2 CHO 1 2 3 4, 4 कार्बन कंटेनिंग, तो ये क्या हो जाएगा आपका ब्यूटेनल, 4 कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड। ठीक है, इसी में ही अगर क्या बनाएंगे, कीटोन्स बना देंगे। कितना, 4 कार्बन कंटेनिंग, देखिए सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, 1 2 3 4, कितने कार्बन है 4, कितने हाइड्रोजन है 3 3 6 और 7 8, 8 हाइड्रोजन। ठीक है, 1 ऑक्सीजन। ठीक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2, सेकेंड पोजीशन पे कीटो ग्रुप। ठीक, 3 4, 4 कार्बन है मेन पेरेंट कार्बन चेन में, तो ब्यूटेन 2 ओन, ब्यूटेन 2 ओन या ब्यूटेनोन 2। ठीक, तो ये आपके फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर में प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, प्रिपरेशन मेथड्स में जितनी भी रिएक्शंस आपको पढ़ाई जाएंगी वो रिएक्शंस आपको एग्जाम में क्या होती हैं, मिलती है जरूर। बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी सारी रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। ठीक है, कुछ नेम रिएक्शंस आप प्रिपरेशन मेथड में पढ़ोगे तो नेम रिएक्शन तो इम्पोर्टेंट होती हैं, और फिर उसके बाद कुछ रिएक्शंस आप प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। ठीक है, याद रखना जब हम किसी भी चैप्टर में को पढ़ते हैं, सपोज हम एल्डिहाइड कीटोन्स को पढ़ रहे हैं, तो प्रिपरेशन मेथड में हमेशा आपका जो प्रोडक्ट रहेगा वो एल्डिहाइड कीटोन रहेगा। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि हम एल्डिहाइड कीटोन किस किस मेथड से बना रहे हैं, कि मतलब हमारा रिएक्टेंट क्या क्या है, कौन कौन से रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एल्डिहाइड कीटोन्स को बना रहे हैं। ठीक है, और जब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो उसमें रिएक्टेंट आपके एल्डिहाइड कीटोन्स हुआ करेंगे, तो उसमें क्या होता है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स किस किस पर्टिकुलर रिएक्टेंट से रिएक्ट करके कौन कौन से प्रोडक्ट आपको बनवा रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में जो रिएक्टेंट होंगे, अगर एल्डिहाइड कीटोन्स का चैप्टर पढ़ रहे हो तो रिएक्टेंट एल्डिहाइड कीटोन्स होंगे। ठीक है, और अगर प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन का चैप्टर, तो ऑब्वियस बात है आपके जो प्रोडक्ट होंगे वो एल्डिहाइड कीटोन से, आपको रिएक्टेंट ध्यान रखने हैं। प्रॉपर्टीज में आपके रिएक्टेंट एल्डिहाइड कीटोन्स होंगे, आपको प्रोडक्ट पे ध्यान देना है कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रिपरेशन मेथड्स। उसी के साथ साथ मैं आपको बताती चलूंगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस पर्टिकुलर टॉपिक पे किस तरीके से आए हैं, चाहे वो कंपटीशन के हों चाहे वो आपके बोर्ड एग्जाम के हों।